नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सस्पेंस था कि अब किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कट जाएगा, लेकिन अब वो सस्पेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि अब सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं और इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम हैं और उसमें से एक नाम मेयर निखिल मदान का भी है, जिसे बीजेपी ने सोनीपत विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर निखिल मदान बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी ने जब अब उन्हें टिकट दे दिया है तो बवाल मचना शुरू हो गया है और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पैराशूट से आए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाए क्योंकि कांग्रेस से निखिल मदान बीजेपी में शामिल हुए और अचानक से उन्हें टिकट दे दिया गया। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की आखिर क्यों अनदेखी कर रही है? कांग्रेस से आए लोगों को आखिर क्यों टिकट दे रही है? अपने पद से इस्तीफा देता हूं, जिसमें कि पूरी टीम मैंने तैयार करी है। इसमें चारों बूथ प्रमुख और सारे BLA 1, 2 सारे जो ना पन्ना प्रमुख, ये सब कार्यकर्ता मैंने करे। मैं सभी को कल इस्तीफा अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने का मेरी वजह है जो ना हमारे जो ना कार्यकर्ता को टिकट ना मिलना, जो हमारे जैन साहब को टिकट नहीं मिली और जो ना बाहरी कैंडिडेट को जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं रहा, कल कांग्रेस से भी भाजपा में आया है और आज उसको टिकट दी, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं बीजेपी का 20 साल से कार्यकर्ता हूँ और आज की डेट में मुझे बीजेपी ने 10 साल से मेरे को 10 साल हो गए, मैं शक्ति पालक हूँ और बूथ अध्यक्ष में रह चुका हूँ। रमेश कौशिक जी के टाइम पे मैंने बूथ अध्यक्ष भी संभाला और शक्ति पालक भी संभाला और अभी मुझे 36 साल का दायित्व दिया गया था और मैं आज इन जो टिकट बंटवारे के चक्कर में जिस तरह की टिकट बांटी गई है, मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूँ। ये सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ क्योंकि इसमें कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी 10 साल से मेहनत कर रहा है उनको टिकट नहीं मिला और जो आदमी 1 महीना पहले आया है उनको टिकट देके पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान तक पहुँचा। इसलिए भाजपा के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूँ। जो हमारे राजीव जैन जी की टिकट को कटा है, हम उससे नाखुश हैं और हम जो टिकट दी गई निखिल मैदान जी को, हम उससे बिल्कुल नाखुश है। अभी वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, उनका क्या पता अभी वो जीत के सोनीपत विधानसभा से जीत के फिर से वापस में कांग्रेस में चले जाए, तो जिसके कारण हम पार्टी से बिल्कुल नाखुश है। जो राजीव जैन जी के साथ उन्होंने धोखा किया है। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी ने सोनीपत विधानसभा सीट से पंजाबी दांव खेलते हुए नगर निगम मेयर निखिल मदान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। निखिल हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी यहाँ जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन जैसे ही निखिल मदान को चुनावी मैदान में उतारा गया तो विरोध के स्वर उठने लगे। मैं आज जो ये सोनीपत विधानसभा से टिकट हुई है, इसकी पूर्ण रूप से खिलाफत करता हूँ। यह बिल्कुल गलत हुई है। कल तक जो व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था और हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ता था, आज उसे 2 महीने में ही पार्टी में आने के बाद टिकट दी है। मैं पार्टी के अपनी सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। सोनीपत विधानसभा में दी गई टिकट के इस फैसले पे बहुत ही नाराज हूँ, बहुत ही अपसेट हूँ। संगठन का कार्यकर्ता जो पिछले कई सालों से संगठन के साथ काम करता रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं संगठन में। जो पिछली बार में एक बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे, उनकी कोई वैल्यू नहीं। एक हार जीत चलती रहती है, सबकी चलती रहती है, लेकिन इस तरह अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपना नुकसान सहता रहा तो पार्टी में कार्यकर्ता का कोई भविष्य नहीं है। जो यहाँ 2 महीने पहले ही कांग्रेस से आया, जो उसको के खिलाफ हम विरोध करते हैं और उसको जो टिकट दी है अभी, उसका भरसक निंदा करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बीजेपी में इतने सालों से जुड़े हुए वर्कर हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता को सोनीपत का टिकट नहीं दिया गया। 1 महीना पहले कांग्रेस से आए कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। हम बिल्कुल नाराज़ हैं बीजेपी पार्टी से और ऐसे अगर बीजेपी पार्टी करती रही
तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मदान का बीजेपी कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे हैं और इस्तीफों की तो झड़ी सी लग गई है। साल 2020 में निखिल मदान ने कांग्रेस की ओर से सोनीपत नगर निगम का पहला चुनाव लड़ते हुए बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को करीब 13,000 वोटों से हरा दिया था। निखिल मदान सोनीपत में युवा पंजाबी नेता के तौर पर उभरे हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन अब वो बीजेपी के हो गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि निखिल मदान के लिए बीजेपी में जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, आखिर आगे आने वाले समय में उसका नतीजा क्या होता है और बीजेपी आखिर इस विरोध के स्वर को कैसे शांत कराती है। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ हरियाणा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।